अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हम अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट का मेथड देखेंगे कि किस तरह हम उस मेथड के जरिए क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमारे पास कुछ फंक्शन होगा, उसको पार्टिकुलर सॉल्यूशन में किस तरह चेंज करेंगे। ठीक हो गया। तो अगर कांस्टेंट आता है तो जस्ट आप वाई पी की जो फॉर्म होगी वो इज इक्वल टू ए आ जाएगा। 5x+7 होगा, ax+b आ जाएगा वाई पे। 3x² होगा -2 ax² प्लस bx प्लस c आ जाएगा। इस तरह की चीजें तो इसी तरह x³ होगा -x+1 तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d आ जाएगा। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है कोई तो वो क्या आ जाएगा, साइन kx। यहाँ पे k जोन सा एनी कांस्टेंट है, a cos kx प्लस b साइन kx। cos kx आएगा तो सेम, दोनों सूरतों में सेम आएंगे। yp की अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाता है तो उसके साथ कांस्टेंट आएगा a, तो यहाँ पे a b c b आर कांस्टेंट, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम का सेम आ जाएगा। ठीक हो गया। ये पावर में जो k यूज करें ये भी कांस्टेंट है। 9x - 2b, अब देखिए कॉम्बिनेशन है पॉलिनोमियल का और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो क्या आ जाएगा, तो वही देखें। अब अगर सिंगल वाली थी तो इसमें ax b आ रहा था, तो इसमें एक क्या आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट अंदर यूज हो रहे हैं इसलिए ये वाला कांस्टेंट हम यहाँ यूज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। तो दो ही कांस्टेंट हमारे पास यूज होंगे।